तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू आरएमएस डिफेंस इंस्टीट्यूट। हमारे ये करंट अफेयर्स डिकोड सीरीज में आप सभी का स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक है क्या? शिपकिला पास। ठीक है, जानते हैं शिपकिला पास की लेटेस्ट अपडेट क्या है। सब कुछ बताया जाएगा इस वीडियो पे रिगार्डिंग योर इंडिया करंट अफेयर्स, सीडीएस करंट अफेयर्स, एसएसबी पे जो पूछते हैं करंट अफेयर्स के क्वेश्चन, या फिर जैसे कि जीडी वगैरह में पूछ लेते हैं, और एपकेट के भी। ठीक है, तो अंत तक इस वीडियो पे आप बने रहिए। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखो न्यूज़ अपडेट। न्यूज़ अपडेट क्या है? चाइना के जो ये फोटो देख रहे हैं, ये है हमारे देश की विदेश मंत्री, कौन? एस जयशंकर। और ये है चाइना के विदेश मंत्री, कौन? वांग वी। ठीक है, तो सबको पता है रिसेंटली वांग वी इंडिया विजिट किए थे। ठीक है, तो वहाँ पे कुछ ट्रेड रूट के बारे में भी डिस्कशन हुआ था, जिसमें एक ट्रेड रूट था जो था शिप किला पास, यानी कि जिसको हम बोलते हैं शिप किला ट्रेड रूट। ठीक है, तो चाइना हैज एग्रीड इन प्रिंसिपल टू रीओपन द शिप किला ट्रेड रूट इन हिमाचल प्रदेश किन्नौर डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो चाइना जो है वो एग्री हो चुका है रीओपन करने के लिए शिप किला ट्रेड रूट को। अच्छा, रीओपन शब्द है कि ऐसा क्या हुआ था कि बंद हो गया था। तो आप सभी को पता होगा गलवान क्लासेस। ठीक है, गलवान वैली क्लासेस। ठीक है, उसके बाद इंडिया जो है वो शिपकिला ट्रेड रूट को बंद कर दिया था। ठीक है, यानी कि शिपकिला पास से होकर कोई भी व्यापार, बायलेटरल व्यापार नहीं होता था। ठीक है, अगर सामान पहुंचाना है तो या तो वो साउथ चाइना सी से होकर वो चाइना तक जाता था, या फिर चाइना को अगर इंडिया पे सामान पहुंचाना, तो वो साउथ चाइना से सी होके फिर मलेशिया सिंगापुर से होके अंडमान निकोबार आइलैंड पे से होके हुए फिर इंडियन मेनलैंड पे सामान पहुंचाता था। ठीक है ना। तो दिस इज पॉजिटिव डेवलपमेंट फॉलो स्टॉक बिटवीन चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर वांग यी एंड इंडियाज एक्सटर्नल मिनिस्टर एस ए शंकर। ठीक है, तो यह था हमारे न्यूज अपडेट, इसीलिए ये सुर्खियों में है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। तो भाई, ज्योग्राफिकल सिग्निफिकेंस क्या है, थोड़ा सा उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखो ये लोकेशन। ठीक है, कहाँ सिचुएटेड है? किन्नौर डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, कहाँ पे? सबसे पहले देखो एग्जाम इंपोर्टेंस के लिए पहला है आपका लोकेशन। ठीक है, कहाँ पर है? किन्नौर डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट, या किन्नौर डिस्ट्रिक्ट कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, और सिक्किला पास कनेक्ट किसको किसको करता है? भारत और तिब्बत, यानी कि इंडिया और तिब्बत को कनेक्ट करता है शिपकिला पास। समझ में आया? तो यहाँ पे दो मेन पॉइंट है। सबसे पहला आपका हो गया लोकेशन, दूसरा आपका मेन पॉइंट क्या हो गया कि हिमाचल प्रदेश जो शिपकला पास किसको किसको कनेक्ट करता है? इंडिया और तिब्बत को कनेक्ट करता है। इंडिया और तिब्बत को कनेक्ट करता है। ठीक है, उसके बाद ऑल्टीट्यूड देखते हैं। ऑल्टीट्यूड कितना है? अप्रोक्सीमेटली 3570 मीटर। ठीक है, अगर हम फीट के हिसाब से देखें तो 11712 फीट अबव द सी लेवल। तो शिपकिला पास की ऑल्टीट्यूड आपको पूछा पूछा जाएगा, जैसे कि व्हाट इज द ऑल्टीट्यूड ऑफ शिपकिला पास, जैसे एफकेट में ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, एनडीए सीटीएस में तो मैक्सिमम सवाल जो रहता है वो अ, उसमें जैसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट और इज आर करेक्ट। ठीक है, उसमें से तीन चार स्टेटमेंट दे देंगे, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, फिर तीन चार स्टेटमेंट दे देंगे। बट एफकेट में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे कि वेयर इज द शिपकिला पास लोकेटेड, ऑन विच डिस्ट्रिक्ट,
तो आपका आंसर क्या होगा? किन्नौर डिस्ट्रिक्ट। ठीक है। और शिपकिला पास कनेक्ट किसको किसको करता है? ठीक है, इंडिया और तिब्बत, जो आज के जो चाइना ने ऑक्युपाई कर लिया था 1962 में, 1962 से पहले पहले। ठीक है। तो ये सब के बारे में पूछा जाएगा। ठीक है, तो ऑल्टीट्यूड क्या है? 3570 मीटर। ठीक है। उसके बाद कनेक्टिविटी। ठीक है, थोड़ा सा कनेक्टिविटी पर आते हैं। तो जो भारत का साइड है, ये सीधा एक्सेस करेगा किसको? नेशनल हाईवे नंबर 5 को, यानी कि जो NH 5, जो कि शिमला से शिपकिला वाया रामपुर, रेकोंगपियो, पू और कोरिक। ठीक है। तो कनेक्टिविटी किसको किसको करता है? ये कौन सा हाईवे कनेक्ट करता है? तो NH 5। ठीक है। किसको किसको कनेक्ट करता है? शिमला से शिपकिला को कनेक्ट करता है कौन? NH 5। ठीक है, समझ में आ रहा है? और तिब्बतन साइड में ये कहाँ तक जाता है? दार्चन और माउंट कैलाश मानसरोवर, जैसे कि आप सबको पता होगा, कैलाश पर्वत। ठीक है, जो हिंदी हिंदू धर्म का एक पिलग्रिमेज साइट है, मानसरोवर। ठीक है, वो क्या है? वो भी एक पिलग्रिमेज साइट है। मानसरोवर से क्या कौन सा निकलता है? ठीक है, मानसरोवर लेक से एक तो आपका इंडस रिवर निकलती है, और दूसरा आपका किससे वहीं से कौन निकलता है? आपका ब्रह्मपुत्र। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो तिब्बतन साइड पे ये कहाँ तक जाता है? दार्चन और माउंट कैलाश और मानसरोवर तक जाता है। ठीक है ना, ये है ज्योग्राफिकल सिग्निफिकेंस। तो थोड़ा सा हम मैप पे देखते हैं, तो शिपकिला पास कहाँ है? ये है शिपकिला पास। ठीक है, किसको किसको कनेक्ट करता है? इंडिया और तिब्बत। ठीक है, ये आपका कौन सा हो गया? हिमाचल प्रदेश। ये हो गया आपका उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड। ठीक है, तो शिपकिला पास कहाँ पर है? किसको किसको कनेक्ट करता है? भारत और तिब्बत को कनेक्ट करता है। ठीक है ना। तो हिस्टोरिकल एंड कल्चरल इंपॉर्टेंस थोड़ा सा देखते हैं। ठीक है, तो ट्रेडिशनली इंडो तिब्बतन ट्रेड रूट फॉर सेंचुरीज वर लोकल एक्सटेंट, वूल, सॉल्ट, ड्राई फ्रूट्स एंड हैंडीक्राफ्ट। तो पहले के ज़माने में अ, भारत और तिब्बत के बीच में क्या क्या ट्रेड होता था? वूल का ट्रेड होता था। ठीक है, वूल, नमक और ड्राई फ्रूट्स और कुछ कुछ हैंडीक्राफ्ट। ठीक है ना। तो ये सब ट्रेड होता था शिपकिला पास के थ्रू। ठीक है, कल्चरल लिंकेज थोड़ा देखते हैं। स्ट्रॉन्ग बुद्धिस्ट एंड हिंदू पिलग्रिमेज कनेक्शन स्पेशली फॉर कैलाश मानसरोवर यात्रा। तो कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए भी जो यात्री हैं, कौन सा रूट प्रिफर करते थे? शिपकिला पास। ठीक है, शिपकिला पास, वो शिपकिला पास यूज करते थे। ठीक है, बंद कब हो गया था? बंद हो गया था तो 1962 में, जो साइनो इंडियन वॉर हुआ था। ठीक है, जो साइनो इंडियन वॉर हुआ था, यानी कि इंडिया और चाइना का वॉर हुआ था, जिसमें हमारा अक्साई चीन जो है वो भारत का हिस्सा है, जिसने चाइना ने आज तक कब्जा कर रखा है। ठीक है, इसके अवध में भारत ने क्या किया था? 1962 में साइनो इंडियन वॉर के बाद शिपकिला पास का बंद कर दिया था। ठीक है, समझ में आ रहा है? इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में देखते हैं। देखो, आइडेंटिफाइड एज वन ऑफ द 3 ऑफिशियल डेजिग्नेटेड इंडो चाइना बॉर्डर ट्रेड पासेस। ठीक है, अलॉन्ग विथ लिपू लेक, नाथुला इन सिक्किम। इसका मतलब देखो क्या है। इंडिया में आप सबको पता है, इंडिया और चाइना, चाइना क्या है? इंडिया का पड़ोसी है। ठीक है, और बहुत ही अच्छे बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है, जबकि जो हिमालयस है वो बहुत ही हाइट में है, तो वाया लैंड हर बॉर्डर पे ट्रेड नहीं हो सकता था। ठीक है, तो इसके लिए इंडिया और चाइना ने, दोनों ने 3 रूट को फिक्स किया था, यानी कि 3 ट्रेड पासेस को फिक्स किया था। ठीक है, जिसका नाम है, पहला आपका तो हो गया शिपकिला, दूसरा आपका हो गया लिपुलेक, और तीसरा आपका क्या हो गया? नाथुला।
नाथुला। ठीक है, ये 3 ट्रेड रूट जो है, जो इंडिया और चाइना के बीच में जो ट्रेड जो होता है वाया लैंड, ठीक है, वाया लैंड बॉर्डर जो ट्रेड होता है वो इन तीनों पासेस के थ्रू ही होता है। ठीक है, तो ये तो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में एक पॉइंट आ गया। ठीक है, अच्छा, ट्रेड क्या क्या होता था? ठीक है, इंडिया से क्या क्या, टेक्सटाइल्स जैसे कि टी हो गया, कॉफ़ी, स्पाइसेस, फार्मास्यूटिकल्स, ये सारे प्रोडक्ट्स भारत से चाइना तक जाते थे। ठीक है, और तिब्बत में क्या होता था? तिब्बत से फिर चाइना से क्या क्या आता था, जैसे कि ऊल और रॉ सिल्क, ठीक है, याक प्रोडक्ट, कुछ ड्राई फ्रूट्स आते थे और कारपेट वगैरह आते थे। ठीक है, तो ये था इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। ठीक है, यानी कि व्यापारिक, इसमें इस स्लाइड से क्या क्या याद रखना है? 3 ट्रेड रूट याद रखने हैं। पहला क्या है? शिकिला पास। दूसरा क्या है? लीपू लेक। तीसरा क्या है? नाथुला पास। ठीक है, ये 3 प्रमुख पासेस है जहां पे इंडिया और चाइना वाया लैंड के थ्रू जो ट्रेड होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? आओ देखते हैं थोड़ा सा स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस। ठीक, प्रॉक्सिमिटी टू सतलज रिवर, एंट्री पॉइंट इनटू इंडिया फ्रॉम तिब्बत, गिव्स इट हाइड्रोलॉजिकल एंड स्ट्रेटेजिकल। तो सबसे पहले देखो, ये है रहा मैप, इतना क्लियर नहीं है बट ये क्या है? ये है सतलुज रिवर। ठीक है, सतलुज रिवर तिब्बत से भारत में एंटर करता है। ठीक है, तो सबसे पहला है कि सतलुज रिवर के एंट्री पॉइंट में थोड़ा सा खतरा है। समझ में आया? ठीक है, जो हाइड्रोलॉजिकल और स्टैटिक, यानी कि सतलुज रिवर देखो, ये हिमाचल प्रदेश में एंटर करता है। हिमाचल प्रदेश से ये फिर पंजाब से थ्रू होते हुए फिर ये पाकिस्तान तक चल जाता है। देखो, इसमें क्या होता है ना, सतलुज रिवर में, सतलुज रिवर जो है वो किसानों का, जैसे कि पंजाब हो गया या फिर हिमाचल प्रदेश का भी हो गया, इन किसानों का जो ये इरिगेशन वगैरह में ये जो सतलुज रिवर है बहुत ही इम्पोर्टेंट एक मेजर रोल प्ले करता है। समझ में आया? तो सतलुज रिवर जो है वो थोड़ा सा मतलब एक तरफ से हाइड्रोलॉजिकली और स्ट्रेटेजिकली इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये जो स्लाइड्स है ये खास करके एसएसबी एस्पिरेंट्स के लिए, एसएसबी के लिए जो एसएसबी तैयारी कर रहा है, एसएसबी की तैयारी कर रहा है इंटरव्यू की। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखते हैं, इंडिया चाइना बॉर्डर मैनेजमेंट। हालांकि सबको पता है कि इंडिया और चाइना की इतनी बनती नहीं है, क्योंकि हमेशा देखिए इंडिया और चाइना में जो बॉर्डर्स को लेके विवाद जो है वो उठता रहता है, चलता रहता है। ठीक है, तो चाइना क्या करता है, हिंदी चीनी भाई भाई का नारा देता है सबसे पहले, उसके बाद पीठ पीछे छुरा भोग देता है। तो इंडिया को हमेशा उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। ठीक है, तो इंडिया चाइना की बॉर्डर को जो उसको भी मैनेज करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि तुम्हारा ईस्टर्न लद्दाख हो गया, अरुणाचल हो गया, सिक्किम हो गया, ये सारे सेंसिटिव जोन है। ईस्टर्न लद्दाख को आज भी चाइना क्या करता है, अपना हिस्सा बोलता है कि भाई ये हमारा हिस्सा है। ठीक है ना, तो उसके लिए भी इंडिया को तैयार रहना पड़ेगा, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, चाइना पे हम ट्रस्ट नहीं कर सकते अभी तो, खास करके अभी तो हम इतना ट्रस्ट नहीं कर सकते। हालांकि कुछ बायलैटरल टॉक्स हम हमारे बीच होता है, ट्रेड्स वगैरह होता है, बट इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी, इन टर्म्स ऑफ बॉर्डर्स मैनेजमेंट, वी कांट ट्रस्ट चाइना। हम चाइना को ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे। समझ में आ रहा है ना? उसके बाद रीओपनिंग हेल्प्स रेड्यूस ट्रेन इन लिपुलेक पास। अच्छा, लिपुलेक पास के बारे में थोड़ा सा बोलते हैं। लिपुलेक पास कहाँ है? पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट, जहाँ पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे? उत्तराखंड में। ठीक है, जब भारत ने इस ट्रेड रूट को, जैसे कि सिपकिला पास ट्रेड रूट को बंद कर दिया था। ठीक है, तो सारे जो वाया लैंड, जहाँ भारत से सामान जाता था तिब्बत तक, वो किससे होते जाता था? एक तो आपका लिपुलेक हो गया, दूसरा आपका हो गया नाथुला पास। इन दोनों पास से होते हुए ये ट्रेड होता था भारत और चाइना के बीच में। जबकि शिपकिला पास को ओपन कर दिया गया। ठीक है,
तो इसमें क्या होगा, लिपू लेक पे भी थोड़ा सा जो बर्डन है वो कम हो जाएगा। ठीक है। और जो यात्री है जो कैलाश मानसरोवर के लिए यात्रा करते हैं, जो यात्री है, पिलग्रिमेज है, उनको भी एक ऑल्टरनेट रूट मिल जाएगा कि अब आप भाई शिपकिला पास से होते हुए भी आप जा सकते हैं। समझ में आ रहा है? ठीक है। दूसरा आखिरी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स बिटवीन इंडिया एंड चाइना एमिड टेंशन। तो एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग बिल्डिंग मेजर का मतलब यह है कि इंडिया और चाइना को बॉर्डर जो बॉर्डर्स को लेकर हमेशा विवाद होता है, जो सिक्योरिटी थ्रेट होते हैं दोनों ही देशों के लिए। खैर भारत तो किसी के लैंड पे इंटरेस्टेड आज तक नहीं दिखाया, भाई अपना जो है वो अपना ही है। ठीक है। बट चाइना के ऊपर जैसे कि मैंने कहा कि हम भरोसा नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ बॉर्डर सिक्योरिटी, बॉर्डर मैनेजमेंट। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक कॉन्फिडेंस बिल्ड करनी पड़ेगी कि भाई हम तुम पे भरोसा करें या ना करें। ठीक है। चाइना के हमेशा 10 कदम, चाइना हमेशा क्या करता है, 10 कदम कब्जा करता है, उसके बाद बातचीत करके 5 वो अपने पास रखता है, 5 आपको दे देगा। ठीक है। तो ये था स्ट्रेटेजिक पॉइंट। तो रिसेंट डेवलपमेंट में थोड़ा सा देखते हैं। सबसे पहले तो चाइना एग्रीड इन प्रिंसिपल अगस्त 2025 में जो हुआ था मीटिंग टू रीओपन शिपकिला फॉर ट्रेड एंड पिलग्रिमेज। ठीक है, तो चाइना इस पे एग्री हो चुका है। ठीक है। और दूसरा क्या है, टॉक्स बिटवीन टॉक्स हेल्ड बिटवीन चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर वांग वी एंड इंडिया एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर। ठीक है, इनके साथ बातचीत कुछ हुआ है। ठीक है। हिमाचल प्रदेश का सीएम का क्या बोलना है। ठीक है, ये उनकी जो इकोनॉमी को है ये रिवाइवल करेगा एक तरफ से इकोनॉमी को। ठीक है। ये क्या है, भारत किस नज़र से देखता है, ये एक छोटा सा कदम है टू रिस्टोरिंग इकोनॉमिक एंड कल्चरल लिंक्स वाइल कीपिंग स्ट्रेटेजिक कंसर्न बैलेंस। ठीक है। तो इंडिया इसको किस तरह से देखता है, जो शिपकिला ट्रेड को बंद कर दिया गया था पहले, जो अब खोला जा रहा है। तो ये क्या करेगा, एक तो लोकल्स में जो हिमाचल प्रदेश के आसपास के जो लोकल्स है उसमें क्या करेगा, जॉब और मार्केट ओपन होना, फिर जॉब अपॉर्चुनिटी वगैरह ये सब ग्रो होने लगेगा धीरे धीरे। तो जो हिमाचल प्रदेश का जो क्या है, इकोनॉमी में थोड़ा सा ये सपोर्ट करेगा। ठीक है। तो ये रहा थोड़ा सा रिसेंट डेवलपमेंट, वैसे खास कुछ है नहीं, बस आपको बताने के लिए। चैलेंजेस, चैलेंजेस क्या क्या है। ठीक है, सबसे पहले देखो, मैं पहले ही कहा था कि सिक्योरिटी। ठीक है। तो सिक्योरिटी देखो, बॉर्डर टेंशन को डिस्टर्ब स्मूथ फंक्शनिंग। ठीक है। जो बॉर्डर टेंशन जो है इंडिया और चाइना के बीच में, ठीक है, कई जगह पर जैसे कि अरुणाचल प्रदेश हो गया, या फिर कुछ हिस्सा आपका सिक्किम का भी बोल सकते हैं, लद्दाख में तो है ही। ठीक है। तो एक तरह के सिक्योरिटी चैलेंजेस भी है, ठीक है, इंडिया के लिए। दूसरा चैलेंज क्या है आपका, इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है। ऑल द रोड्स आर इन प्लेस, एक्सपेंशन एंड ऑल वेदर कनेक्टिविटी आर नीडेड। ठीक है। जैसे कि सिपकिला पास के बारे में हम बात करें, जैसे कि पहाड़ों में क्या होता है, मैक्सिमम बर्फबारी। ठीक है, बर्फबारी होती है। जैसे कि सर्दियों का टाइम आता है, ठंड का टाइम आता है, बर्फबारी होती है। बर्फबारी में क्या होता है, जो रोड्स में क्या होता है, सब पूरे बर्फ जम जाते हैं। ठीक है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी एक चैलेंजेस होगा कि देखो, अगर रोड पे बर्फ जम जाएगा तो फिर ट्रेड कहाँ से होगा, फिर 2-3 महीने फिर उसको लगाओ। तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप करनी पड़ेगी। ठीक है, कि ताकि जो कनेक्टिविटी है वो ऑल ओवर हो पाए। ठीक है, ऐसा नहीं कि बर्फ पड़ गया तो फिर पूरा रुक जाएगा, उसको टाइम टू टाइम क्लीन करने के लिए भी स्पेशल टीम्स या फिर स्पेशल टीम्स को अपॉइंट करना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद ट्रस्ट डेफिसिट, तो ये तो बहुत बड़ा चैलेंज है। ठीक है। गलवान क्लासेस हुआ था 2020 में, सबको पता है। इंडिया और चाइना के बीच में मतलब जो रिलेशन है, जो बहुत ही प्रभाव पड़ा था गलवान क्लासेस में। ठीक है। तो इसी वजह से इंडिया चाइना पे भरोसा नहीं करता कि भाई तू तो छुरा हो जाएगा। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना। तो ट्रस्ट डेफिसिट भी कहीं ना कहीं एक मेजर चैलेंज है। ठीक है। उसके बाद एनवायरमेंटल फ्रेजिलिटी। ठीक है, ये क्या है, किन्नौर इज प्रोन टू लैंडस्लाइड एंड सिस्मिक एक्टिविटी। तो जैसे कि बारिश हो गया, मगर पहाड़ों में क्या होता है ना, जैसे कि मानसून हो गया, मानसून में क्या होता है, लैंडस्लाइड्स। ठीक है।
विंटर सीजन में क्या होता है? विंटर में क्या होता है? आपका बर्फ जम जाता है। ठीक है, बर्फ की समस्या, मानसून में लैंडस्लाइड की समस्या। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? तो एनवायरमेंटल कहीं ना कहीं प्रकृति भी साथ नहीं देती है कभी कभी पहाड़ों में। ठीक है, तो ये भी एक बड़ा चैलेंज है। ठीक है, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या है कि अगर शिपकिला पास ओपन हो गया तो ऐसा क्या हो जाएगा सर? ठीक है, अगर ये फुल्ली ऑपरेशनल रहा तो जो हिमालयन बॉर्डर में जो हिमालय से जो हिमालय के जो हिमालयन बॉर्डर का जो ट्रेड है ना, जैसे कि हिमाचल प्रदेश और जैसे कि भारत और चाइना के जो ट्रेड है, वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा वाया दिस दिस पास। ठीक है, अगर ये फुल्ली ऑपरेशनल रहा तो। ठीक है, और कैलाश यात्रा के लिए तो ये एक ऑल्टरनेट रूट जो है ये काम करेगा ही करेगा। समझ में आ रहा है? ये क्या बूस्ट करेगा? बूस्ट रीजनल डेवलपमेंट इन हिमाचल प्रदेश। बिल्कुल भाई, जब ट्रेड होगा दोनों देशों के बीच में, तो चाहे हिमाचल प्रदेश हो चाहे चाइना के जो उस साइड जो है जो भी गांव हो, ठीक है, तो वहाँ पे क्या रीजनल डेवलपमेंट होगा ही। जैसे कि आपका ठहरने के लिए आपके होटल्स, खाने पीने के लिए होटल्स खोलेंगे। ठीक है, पार्किंग स्पॉट। ठीक है, उसके बाद चाय वाय का दुकान वगैरह। ठीक है, उसके बाद होटल्स डेवलपमेंट। तो ये सब तो होगा ही होगा। ठीक है, अगर ये फुली ऑपरेशन रहा तो। ठीक है, और ये क्या करेगा? एक स्ट्रैटेजिक बैलेंस। ठीक है, इंडो इंडिया और चाइना के बीच में एक इंडिया चाइना के बीच में एक स्ट्रैटेजिक बैलेंस पॉइंट ये बन के रह सकता है कि भाई इंडिया को भी फायदा हो रहा है और चाइना को भी फायदा हो रहा है। ठीक है, दूसरी बात, जो तिब्बत में जो सामान इस शिपकिला से होते हुए जाएगा उसमें क्या होगा? कॉस्टिंग भी कम आ जाएगी, कॉस्ट पे भी कम आ जाएगी, उसकी कॉस्टिंग भी कम आ जाएगी, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज घट जाएगा। तो अगर ट्रांसपोर्टेशन चार्ज घटा तो क्या होगा? जो प्रोडक्ट्स है वो क्या होगा? सस्ते में बिकेंगे। ठीक है, प्रोडक्ट्स क्या हो जाएगा? थोड़ा सा सस्ता। ठीक है, थोड़ा सा सस्ता हो जाएगा। ठीक है, चाहे इंडिया में हो या फिर चाइना में हो। समझ में आ रहा है ना? तो आइए देखते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर पे। ठीक, सबसे पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग शिपकिला पास? पहला स्टेटमेंट देखो, पढ़ो। इट लाइज इन किन्नौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। ठीक है, इट कनेक्ट रामपुर भूसार इन इंडिया एंड लहासा इन तिब्बत। ठीक है, इट वाज क्लोज्ड आफ्टर द 1962 इंडो साइनो वार। तो सबसे पहले देखो देखो ऐसे क्वेश्चन को हम टैकल कैसे करेंगे? ठीक है, सबसे पहले रॉन्ग स्टेटमेंट ढूंढना स्टार्ट कर दो। रॉन्ग स्टेटमेंट यानी कि देखो, इट कनेक्ट्स, दूसरा स्टेटमेंट पर, इट कनेक्ट्स रामपुर भूसार इन इंडिया विथ लहासा इन तिब्बत, ये रॉन्ग है। भाई कनेक्ट किसको किसको करता है भाई? बताओ, कमेंट में बताना किसको किसको कनेक्ट करता है, किसको किसको कनेक्ट कर रहा है? इंडिया और तिब्बत। ठीक है, तो दूसरा स्टेटमेंट तो आपका ऐसे ही रॉन्ग हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? लहासा क्या है? लहासा तिब्बत का ओल्ड कैपिटल है। ठीक है, लहासा ओल्ड कैपिटल है। तो दूसरा स्टेटमेंट हो गया यहाँ गलत। ठीक है, तो जहाँ जहाँ दो लिखा है वो हो गया एलिमिनेट। ठीक है, तो बचा क्या? ऑप्शन नंबर सी। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, और अभी तो बताया था कि किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में है हिमाचल प्रदेश, तो फिर रामपुर भूसार को कैसे कनेक्ट कर लेगा भाई? बताओ, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में है ना शिपकिला पास, तो रामपुर भूसार को कैसे कनेक्ट कर लेगा? समझ में आ रहा है? हाँ, ये बोल सकता है कि किन्नौर को तिब्बत से, ठीक है, वो कनेक्ट करता है, तब स्टेटमेंट करेक्ट होता। जब दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया तो फिर पहला स्टेटमेंट भी गया, दूसरा स्टेटमेंट भी गया और तीसरा चौथा स्टेटमेंट भी गया। जब सारे रॉन्ग हो गए तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखो, सिपकिला पास इज ऑफिशियली नोटिफाइड एज अ बॉर्डर ट्रेड पोस्ट बिटवीन इंडिया एंड चाइना अलोंग विथ, ठीक है, लिपुलेक पास, नाथुला पास या बॉमडीला पास। अभी तो बताया था। ठीक है, सबसे पहले क्या कर रहा है?
एलिमिनेशन मेथड यूज़ करना है। देखो, अभी मैंने क्या बताया था आपको, 3 ट्रेड रूट्स होते हैं। पहला क्या है? पहला क्या है आपका? शिपकिला। दूसरा क्या है आपका? नाथुला। तीसरा क्या है आपका? लिपुलेख। ये 3 मेजर ट्रेड रूट है, ठीक है, जो इंडिया और चाइना के बॉर्डर्स पे होते हुए जाता है। तो भाई बॉम्बडिला कहाँ से आ गया? 3 गलत है। तीसरा गलत है तो क्या? ऑप्शन नंबर बी देखो, 3 है, यह नहीं हो सकता। 1 एंड 3 ओनली, ये भी नहीं हो सकता। ये भी नहीं हो सकता। तो बचा क्या? ऑप्शन नंबर ए। समझ में आ रहा है ना? ठीक है। तो करंट अफेयर्स देखो, इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं करंट अफेयर्स से। समझ में आ रहा है ना? तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले सेशन पे। ठीक है। थैंक यू एंड जय हिंद।